3 विकेटें, मतलब लगातार जो हम कहेंगे, उस्मान ख्वाजा वहां आउट हुए, फिर स्टीव स्मिथ। और कमाल की मतलब जिंदगी कहते हैं लाइफ दोबारा इस मैच में आ गई है, बैक टू बैक। देखिए एक कैच छूटा भी था, ये ना भूलें कि लाबुशेन का एक कैच छूटा, लेकिन उसके बाद जो उस्मान ख्वाजा का कैच अभी पकड़ा विराट ने, और अगली गेंद पर स्टीव स्मिथ, तो स्टीव स्मिथ विराट कोहली ये दोनों के दरमियान थी ना लड़ाई, आज दोनों ही आउट हो गए। तो अभी जिस तरह से 3 आउट है, मुझे लगता है कि इंडिया इससे बेहतर स्टार्ट नहीं एक्सपेक्ट कर सकता था खुशी। और अगर आप, क्योंकि अभी खेल तो बहुत है, तकरीबन 2 घंटे का खेल और है, और 2 घंटे का खेल और का मतलब है कि अगर इंडिया आज 7 या 8 आउट कर लेता है तो यू नेवर नो, 150 रन काफी नहीं होते। हम उस वक्त ये सोच रहे थे कि चलो यार 250, यानी कि 100 की लीड ही हो जाए, 250 में भी रोक दो। बड़ा पार्टनरशिप नहीं होनी चाहिए। ये जो कुकाबुरा का गेंद है, ये नया गेंद जब तक है तब तक आपको मदद मिलेगी, उसके बाद दिक्कत आएगी। प्लस ये ना भूलें कि बुमराह कितनी की लंबी स्पेल कर लेंगे, बिल्कुल, है ना। तो एक और अगर अभी आउट हो जाए तो यू नेवर नो, इंडिया मैच में वापस आएंगे। हाँ, मतलब उनका विकेट। अनिल सर आप आइए। सब अच्छा, अभी थोड़ा सा वो, क्योंकि ना विकेट आती है ना तो सबके अपने अपने नहीं, देखो जिस तरह बुमराह बॉल डाल रहे हैं, यू नेवर नो, 3 हुए, बहुत जल्द 5 हो जाए, लेकिन पार्टनरशिप खुशी सबसे ज्यादा जो डर लगता है वो है कि पार्टनरशिप नहीं होनी चाहिए। मतलब बॉल थोड़ा सॉफ्ट हो गया या पुराना हो गया 18-20 ओवर के बाद, फिर क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया नो कि यहाँ पर क्या करना है, कैसे करना है। सो अगर जिस तरह से बुमराह बॉल डाल रहे हैं, इवन सिराज ने बॉल खराब नहीं डाला है, बिल्कुल किस्मत अच्छी नहीं रही है, लेकिन मोहम्मद सिराज भी चढ़ के डाल रहे हैं बॉल। तो अगर यहाँ पे इंडिया 1 या 2 और आउट कर ले, गेम ऑन। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, क्योंकि सब बहुत ज्यादा एक्साइटेड। जैसे ही 2 विकेटें आई यहाँ पर शोर मचने लग गया, और अब सबकी यही है कि यहाँ से 1-2 विकेट और आती है तो शायद फिर जो हम कह रहे थे कि हाँ 150 है, स्कोर बोर्ड प्रेशर उस तरह से नहीं है, तो वहाँ ऑस्ट्रेलिया पर भी दबाव आ जाएगा। आप बताइए जैसे, क्योंकि हम ये कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की भी बैटिंग ऐसा नहीं है कि जी बहुत जबरदस्त, उनकी भी देखे तो बैटर्स के रन उस तरह से नहीं आ रहे थे, लेकिन हमने 150 करा तो वो स्कोर बोर्ड प्रेशर उस तरह से नहीं था, लेकिन अब ये विकेट्स मिल गई हैं। पर क्रिकेट यहाँ पे अगर तेज गेंदबाजी, जैसे बुमराह ने पिछले ओवर में गेंद डाली है, दो लगातार गेंदों में उन्होंने 2 बल्लेबाजों को आउट किया, और बड़े बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा को आप कहते हो कि हाँ ठीक है, रन हाल फिलहाल के उनके रन हैं, स्मिथ बड़े बल्लेबाज है, रन भले से नहीं थे, लेकिन अब ये जो जोड़ी है ना, ट्रेविस हेड और लाबुशेन की जोड़ी, इसको तोड़ना सबसे बड़ा टास्क है। अगर ये जोड़ी टूट जाती है तो आप हो सकता है कि इंडिया जो है ऑस्ट्रेलिया को बहुत आगे न जाने दे, 150 के, या हो सकता है कम पे भी रोकना। तो ये एक चैलेंज होगा, और उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह से बुमराह अटैक कर रहे हैं, दूसरा एंड से सिराज भी इनका पूरा साथ दे। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आकाश सर हमारे साथ हैं। आकाश सर आप बताइए, ये तो हम जानते हैं कि हमारे जो बैटर्स हैं वो हमें किसी ना इधर की तरफ आते हैं, क्योंकि हमें उससे बचना है थोड़ा। जी, तो हमने ये देखा है कि बॉलर्स हमेशा गेम बचाते हैं, तो अब कहीं ना कहीं वो बुमराह ने भी कमबैक करा दिया है। अभी 1 विकेट और यहाँ से मिल जाए तो और बेहतर रहेगा, लेकिन किस तरह से अब लग रहा है कि हाँ थोड़ा चांस बढ़ गया है। बिल्कुल बढ़ गया। 18 पे हमने भी 3 विकेट गवा दिए थे, और इनिशियल झटके लगे थे, और अब मुझे लगता है कि हम लोग नेक टू नेक अब चल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ। और अच्छी चीज़ ये है कि बुमराह बहुत शानदार लय में दिख रहे हैं। हो सकता है कि ये हेड और लाबुशेन, अगर लाबुशेन का विकेट हमें जल्दी मिल जाता है तो फिर हेड भी प्रेशर रहेगा, क्योंकि उनको विकेट भी देखनी है और रन भी देखनी है। मुझे लगता है, उम्मीद करते हैं 125 रन पर अगर हम ऑस्ट्रेलिया को आउट कर पाए। यहाँ से चलते हैं सिडवी के पास। सिडवी आप बताइए, मतलब 2 विकेटें लगातार यहाँ पे बुमराह ने निकाली। ट्रेविस हेड जो कि हेडेक ही रहते हैं इंडिया के लिए, यहाँ से उनकी विकेट भी निकालना इंपॉर्टेंट रहेगा। यस, इट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर हम पिछले सीरीज में देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया का टॉप ऑर्डर क्रम्बल हो रहा था अगेंस्ट न्यूजीलैंड ऑल्सो, और वेस्ट इंडीज सीरीज में भी देखा था हमने दैट वो क्रम्बल होते हैं, लेकिन उनका लोअर ऑर्डर बैट्स बेटर देन द टॉप ऑर्डर। और ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में देखें, मार्नस लाबुशेन बहुत मतलब ब्लोज खाए, तभी जाके उन्होंने वो स्टेबलाइज किया था। बट स्टीव स्मिथ तो चले गए, वन टॉर्मेंटल 4 साल बाद पहली बार इंडिया के खिलाफ डक पे आउट हुए हैं, मेलबर्न में लास्ट था उनका अगेंस्ट इंडिया। अब बचे हैं ट्रेविस हेड, जिन्होंने खड़ा हूँ आज भी वही का अलग ही डेफिनेशन दिया था इन 2023। अलग ही डेफिनेशन था, WTC फाइनल,
शाश्वत आप भी कुछ कह सकते हैं। And first match of Border Gavaskar Trophy can set the tone. लेकिन ऑस्ट्रेलिया बैकफुट में it won't be easy. सर विशी सर एक बात तो आपको माननी चाहिए कि बैटिंग तो आपको हर बार फेल करके आपके बॉलर्स होते हैं जो हमेशा एक तरीके से आपको बेल आउट करते हैं। वो तो आप कहते हो लॉ ऑफ एवरेजेस, लेकिन ये जो इंसान है जसप्रीत बुमराह, इनके साथ लॉ ऑफ एवरेजेस क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि हर बार आगे एक ही जना अगर कोई इंडियन लॉ ऑफ एवरेजेस के तो जसप्रीत बुमराह। हिसाब से नहीं, आप पिछले सीरीज में देखिए क्या हुआ। हाँ पिछली ओ चांस थोड़ा सा बना था हर्षित राणा। यस, पिछले गेंदबाजी। सीरीज में जसप्रीत बुमराह वाज मोटल, लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ पता नहीं क्या हो जाता है कि वो अपना मोजो रिवीन ही नहीं कर तो पाता। अच्छी बात है कि जो लॉ ऑफ एवरेजेस है वो न्यूजीलैंड की सीरीज में ही कॉट अप कर गया। तो ठीक है, दैट्स द अनदर थिंग, बट हाँ देखिए